हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिफ्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग। इसका हम लोग मॉड्यूल 2 का यानी इंट्रोडक्शन टू ओपन चैनल फ्लो का हम लोग मैराथन देखने वाले, साथ ही साथ कुछ ऑब्जेक्टिव सोल्व करने वाले। कल के सेशन में हम लोग यानी जो हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग का सेशन चल रहा है अपना, उसमें मॉड्यूल 1 यानी हम लोग मॉड्यूल वाइज मैराथन पढ़ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, हम लोग मॉड्यूल वाइज मैराथन पढ़ रहे हैं। कल मॉड्यूल 1 का हम लोग मैराथन किए थे, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए थे। और ऐसा मैराथन चल रहा है तो ऐसा मत समझिएगा कि यहाँ पे कुछ छोड़ के चल रहा होगा। यहाँ टोटल टॉपिक को फुल डिस्कशन के साथ यानी ऑल कंसेप्ट जो है आपको एक वन शॉट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट होने वाला है आपके लिए सेशन। जैसा कि मॉड्यूल 1 देखे होंगे आप, वहां से काफी आपको कॉन्फिडेंस मिला होगा अपने एग्जाम से रिलेटेड, जो भी आप एग्जाम जैसे सेमेस्टर एग्जाम देने वाले। तो उसी तरह से आज हम लोग मॉड्यूल 2 को लेकर आए हैं, जहां पे हम लोग इंट्रोडक्शन टू ओपन चैनल फ्लो पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ जैसे आरसीसी हो गया, आपका जियो टेक्निकल ट्रांसपोर्टेशन, सभी का प्रैक्टिस सेशन यानी जितने भी न्यूमेरिकल्स पेपर हैं सभी का प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है, तो वो भी प्रैक्टिस सेशन देखना ना भूले। ठीक है, तो आइए हम लोग मॉड्यूल 2 में कौन कौन से टॉपिक है आपके सिलेबस में, फिफ्थ सेमेस्टर के सिलेबस में कौन कौन सा है मॉड्यूल 2 में टॉपिक, उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो ओपन चैनल में आपका इंट्रोडक्शन टू ओपन चैनल में ये मॉड्यूल 2 में इतना टॉपिक है। कंपेरिजन बिटवीन ओपन चैनल फ्लो एंड पाइप फ्लो। पाइप फ्लो और ओपन चैनल में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात किया है। ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स ऑफ चैनल, चैनल के कौन कौन सा ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स हैं उसके बारे में बताना है। क्लासिफिकेशन करना है ओपन चैनल का, क्लासिफिकेशन ऑफ ओपन चैनल फ्लो का क्लासिफिकेशन करना है। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल सेक्शन। ठीक है, ये टोटल टॉपिक कवर करने के बाद हम लोग जितना पढ़ेंगे, क्योंकि ये थियोरटिकल पार्ट है, जो मॉड्यूल 2 है वो आपका फुल्ली थ्योरी है, तो यहाँ पे तो क्वेश्चन होगा नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि लास्ट में हम लोग एमसीक्यू सोल्व करेंगे। जितना हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे थ्योरी वगैरह और जितना कंसेप्ट सीखेंगे उससे रिलेटेड हम लोग लास्ट में ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपका थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो थ्योरी तो हम लोग जब क्लास चलेगा, मैराथन चलेगा तो थ्योरी सिखाएंगे, ऑब्जेक्टिव जो पढ़ेंगे उसी से लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे। आई होप सेशन आपको अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आपको ओपन चैनल से मिलाते हैं। आइएगा यहाँ पे अच्छे से थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा। ओपन चैनल फ्लो, इसके पहले सेमेस्टर में हम लोगों ने पढ़ा था पाइप फ्लो के बारे में। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ने वाले ओपन चैनल फ्लो के बारे में। तो सबसे पहले ओपन चैनल कहते किसको है उसको आपको बताते हैं कि रिवर देखें, कैनाल देखें, अरे नदी नाला ये सब देखें आप, वही क्या है आपका ओपन चैनल फ्लो है। ठीक है, तो जो ओपन चैनल होता है उसे हम लोग ओपन चैनल क्यों कहते हैं, रीजन आपको पता होना चाहिए। और पाइप फ्लो जो होता है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, तब हम दोनों में डिफरेंसेस पता कर सकते हैं, जो आपके नेक्स्ट टॉपिक है। यानी इसी मॉड्यूल में आपको बोला था डिफरेंसेस बिटवीन पाइप फ्लो एंड ओपन चैनल फ्लो। तो सबसे पहले ओपन चैनल के बारे में यहाँ पे आपको हम डिस्कस करते हैं। एक हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ रिवर का यानी नदी का। नदी का क्रॉस सेक्शन मतलब आपका उसका जो इस तरह से क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो ये ट्राइपोजिडियल भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है। ठीक है, जो पाइप फ्लो होता था उसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता था, सर्कुलर होता था। ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता था। यहाँ भी हम ओपन चैनल में सर्कुलर लिख दिए, इसका अभी हम दोनों में डिफरेंसेस बताएंगे कि क्यों हम यहाँ पे सर्कुलर को भी ओपन चैनल फ्लो में ले रहे हैं। तो अभी जस्ट हम बताने वाले हैं, पहले दम आराम आराम से देखते चलिएगा। इसमें लिक्विड फ्लो हो रहा होगा। अब लिक्विड में जनरली वाटर ही फ्लो होता है। आपके यहाँ नदी में पेट्रोल थोड़े फ्लो होगा, या दूध या ये सब शहद थोड़े फ्लो होगा तो वाटर। ठीक है, यानी आप डायरेक्ट वाटर भी डिफिनीशन में लिख सकते हैं या लिक्विड लिख सकते हैं। तो जब आपके नदी से जो आपका लिक्विड है यानी वाटर है, जब फ्लो कर रहा होगा तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा होगा, है ना, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा होगा। यानी जो फ्री सरफेस है वो किससे डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहा है, एटमॉस्फेयर से कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसे हम लोग ओपन चैनल फ्लो कहते हैं। ठीक है, ओपन चैनल, इसमें जो आपका लिक्विड फ्लो हो रहा है तो ये हो गया ओपन चैनल फ्लो। पाइप में क्या होता था कि पाइप में जो क्रॉस सेक्शन आप देख रहे होंगे इसमें फुल पाइप से क्या होता था, मतलब इसके फुल क्रॉस सेक्शन से वाटर क्या होता था, फ्लो होता था। अब इसे हम लोग कहते थे पाइप फ्लो, इसको क्या कहते थे, पाइप फ्लो। अब आते हैं उसी तरह से ये रेक्टेंगुलर में भी होगा, उसी तरह से ट्रायंगुलर में भी होगा। लेकिन बात आ जाता है ये सर्कुलर जो हम दिए हैं, तो सर्कुलर में हम ओपन चैनल कब कहेंगे, जब ये कम हो, मतलब पूरा भरा नहीं हो, ये पूरा भरा नहीं हो, एकदम ठेठ में समझाएंगे कि ये पूरा भरा नहीं है,
ठीक है, यानी टॉप सरफेस से, इसमें जो टॉप सरफेस है, ध्यान से सुनते जाइएगा, जो टॉप सरफेस है उससे बिलो हो, बिलो मतलब नीचे हो, तब इसे भी हम लोग ओपन चैनल कहेंगे। ध्यान से सुने, पाइप फ्लो में आपको पूरा भरा होना चाहिए, पाइप फ्लो में आपको पूरा भरा होना चाहिए, लेकिन लेकिन अगर हम पाइप में भी हम पूरा फ्लो ना करवाए, पूरा फ्लो नहीं करवाए, यानी समझिए कि जो टॉप सरफेस है उससे कम नीचे ही आपका फ्लो हो, फ्री सरफेस हो, तब इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, ओपन चैनल कहेंगे। अब बात यहाँ पे आता है कि जो ये आपका रिवर है यानी ओपन चैनल है, इसमें फ्लो कैसे करता है, तो ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण इसमें फ्लो होता है। अच्छा, ग्रेविटी एक्ट कब करेगा, हॉरिजेंटल पे, समतल पे कभी ग्रेविटी एक्ट करता है। मान लीजिए आप जमीन पे खड़ा रहते हैं, आप गिरते हैं, नहीं गिरते हैं, ठीक है, या बॉल को जमीन पे रख दीजिए, जो आपका जमीन है वो गिरेगा, नहीं गिरेगा। लेकिन वही इंक्लाइंड पे, इंक्लाइंड यानी स्लोप पे, यहाँ पे गेंद को रख दीजिए, यहाँ पे रुकेगा, अगर ये स्मूथ हो तो रुकेगा, नहीं रुकेगा, वो कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा, ठीक है। यानी ग्रेविटी के कारण हम जाने कि जो मेरा फ्लो होता है ओपन चैनल में किसके कारण होता है, ड्यू टू ग्रेविटी, किसके कारण, ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये ग्रेविटी कब एक्ट करेगा, ग्रेविटी कब इस पे लगेगा, जब ये जो चैनल है उसमें क्या हो, स्लोप हो, उसमें क्या हो, स्लोप हो, है ना। चैनल में स्लोप, जब हम रिवर है तो रिवर कुछ इस टाइप से होगा, यानी यहाँ पे जो डेटम हेड है वो मान लीजिए 2 मीटर का है, इधर कितना होगा, 1.5 मीटर का होगा। अब इसमें क्या करेगा, वाटर है जो आपका क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो यहां से हम कुछ पॉइंट सीखे हैं, अब इसको हम डिफिनीशन में इसको पढ़ते हैं सबसे पहले, ठीक है, बाकी और चर्चा चलेंगे, आज तो पूरा इसी पे चलना है हम लोग को। फ्लो इन ओपन चैनल्स इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ ए लिक्विड विथ ए फ्री सरफेस। हम लोग फ्लो इन ओपन चैनल को डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि जो आपका लिक्विड फ्लो कर रहा है वो किसके साथ करे, फ्री सरफेस, और ये फ्री सरफेस इज ए सरफेस हैविंग constant pressure such as atmospheric pressure. Thus a liquid flowing a atmospheric pressure through a passage is known as flow in open channel. जब आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कांटेक्ट में जब फ्री सरफेस जो लिक्विड है उसका फ्री सरफेस डायरेक्ट कांटेक्ट करे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, और एक किसी पैसेज से यानी किसी चैनल से लिक्विड फ्लो करे, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं कि फ्लो इन ओपन चैनल्स। क्लियर, अभी पढ़ते चलिएगा पॉइंट वाइज पॉइंट। इन मोस्ट ऑफ केसेस, अधिकतर केस में हम लोग देखते हैं कि द लिक्विड इज टेकन एज ए वाटर। आपके यहाँ तो पेट्रोल नहीं फ्लो करता है, या कहीं पे भी पेट्रोल या डीजल ऐसे तो नहीं, अगर जहाँ पे जैसे दुबई वगैरह में जहाँ पे पेट्रोल और डीजल ये सब निकलता होगा तो वो भी तो ओपन चैनल में फ्लो नहीं करता होगा। हम लोग जनरली किसको देखते हैं, वाटर को ही देखते हैं। हेंस फ्लो ऑफ वाटर थ्रू ए पैसेज अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड फ्लो इन ओपन चैनल। यानी आप फ्लूइड के जगह वाटर के भी नाम यूज करके आप इसका डिफिनीशन दे सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ से देखिएगा कि फ्लो ऑफ वाटर through a passage under atmospheric pressure is called flow in open channel, ठीक है। The flow of water through pipe at atmospheric pressure or when the level of water in the pipe is below the top of the pipe is also called as open channel flow। यानी अभी जो बोल रहे हैं कि अगर कोई भी जो लिक्विड है वो आपके पाइप से फ्लो हो रहा है, कोई भी लिक्विड है यानी वाटर ही है जो आपके पाइप से फ्लो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि टॉप सरफेस जो है इसका, टॉप जो है उससे इसका क्या हो, जो सरफेस हो टॉप ऑफ पाइप, जो पाइप का जो टॉप सरफेस है उससे जो फ्लो कर रहा है आपका लिक्विड वो क्या हो, नीचे हो, तब इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, ओपन चैनल फ्लो कहेंगे। समझे, क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये सब डिफिनेशन आपको रटना नहीं है, बस समझना है, समझ लीजिएगा तो वैसे भी लिख दीजिएगा आप कि द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू पाइप एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर और व्हेन द लेवल ऑफ वाटर इन द पाइप इज बिलो द टॉप ऑफ द पाइप। पाइप के जो टॉप सरफेस है उससे क्या हो, जो आपका लिक्विड फ्लो करा वो नीचे हो, इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑल्सो क्लासिफाइड एज ए ओपन चैनल फ्लो। In case of open channel of flow, as the pressure is atmospheric, the flow takes place under the force of gravity। जो आपके चैनल ओपन चैनल फ्लो में जो फ्लूइड फ्लो करता है यानी लिक्विड फ्लो करता है वो किसके कारण करता है, तो ग्रेविटी के कारण करता है। और ग्रेविटी मीन्स क्या, कि उस चैनल में स्लोप होना चाहिए, विदाउट स्लोप ग्रेविटी एक्ट नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि हॉरिजेंटल पे एक हम बॉल रखते हैं और एक इस तरह से बॉल रखते हैं कि इंक्लाइंड सरफेस पे हम आपका बॉल रखते हैं, तो इस
फ्लो कब करेगा, जब कब हो, जब इसमें क्या हो, स्लोप हो, इसमें क्या हो, स्लोप। इधर देखिए 2 मीटर है, इधर कितना है 1.5 मीटर। यहाँ तो अगर हम डायटम देखें तो इधर भी 2 मीटर, इधर भी 2 मीटर, ठीक है। तो ग्रेविटी बीच मीन्स द फ्लो टेक्स प्लेस ड्यू टू द स्लोप ऑफ द बेड। बेड में उसका क्या होना चाहिए, स्लोप होना चाहिए ऑफ द चैनल ओनली द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कोइंसाइड विद द फ्री सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। अब आते हैं डिफरेंसेस बिटवीन ओपन चैनल फ्लो एंड पाइप फ्लो। एक क्वेश्चन पूछा गया है 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ठीक है। हम यहाँ पे मेंशन कर दिए जो भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम क्वेश्चन देखे थे उसको ध्यान में था, उसको हम मेंशन कर दिए। वैसे पूरे चैप्टर ही यानी हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग में जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट किया उस सभी मॉड्यूल से दिया है, ठीक है। मॉड्यूल 1 में भी देखे होंगे कि दम वहां से 14 या 21 नंबर फिक्स है कोई भी साल में, तीनों 20, 21, 22 में आप देखे होंगे तो किसी में 14 नंबर, किसी में 21 नंबर, किसी में 14 नंबर फिक्स कर दिया गया है मॉड्यूल 1 से। तो मॉड्यूल 1 तो आपको कंप्लीट करवा दिए। अब आइए यहाँ पे जो आपका टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ओपन चैनल फ्लो एंड पाइप फ्लो उसको समझते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपका नोट्स प्रोवाइड किया गया है, आपको नोट्स हम प्रोवाइड किए, आप देखे होंगे, पढ़े होंगे, खुश हो गए होंगे। ओपन चैनल क्या है और पाइप फ्लो क्या है, दोनों में डिफरेंस देखते हैं। तो इसमें जो फ्लो करता है लिक्विड वो किसके कारण करता है, ड्यू टू ग्रेविटी करता है, और जो पाइप में करता है वो हाइड्रोलिक प्रेशर के कारण करता है ना। तो द फ्लो टेक्स प्लेस अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो ओपन चैनल में आपके फ्लूइड लिक्विड फ्लो करते हैं वो किसके कारण करते हैं, तो ड्यू टू ग्रेविटी। और ग्रेविटी कब हमको देखने को मिलता है, ग्रेविटी एक्ट कब करता है, जब उसके बेड स्लोप हो, ठीक है, एकदम सीधे बोल देना है बेड स्लोप। बीच मीन्स फ्लो टेक्स फ्लो ड्यू टू स्लोप ऑफ द बेड ओनली। इधर पाइप फ्लो में कब कैसे फ्लो करता है लिक्विड, तो द फ्लो टेक्स प्लेस एट द एक्सपेंसेस ऑफ हाइड्रोलिक प्रेशर। अब आते हैं 2 नंबर पे, ओपन चैनल में हैव डिफरेंट शेप्स। जो ओपन चैनल होगा उसका अलग अलग शेप का हो सकता है, जैसे ट्रायंगुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, ट्राइपोइडियल हो, पैराबोलिक हो, क्रॉस सर्कुलर हो। और इसमें जो पाइप फ्लो होता है ओनली और ओनली क्या होता है, सर्कुलर होता है। ओनली और ओनली क्या होता है, सर्कुलर। यानी ओपन चैनल में ट्रायंगुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ट्राइपोइडियल भी हो सकता है, पैराबोलिक और सर्कुलर भी हो सकता है। लेकिन हम वही बात करें पाइप फ्लो में तो वो क्या होगा, राउंड इन क्रॉस सेक्शन, यानी क्या होगा, सर्कुलर होगा। क्लियर। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, सरफेस रफनेस डिपेंड अपॉन द चैनल पैरामीटर्स। इसके डेप्थ ऑफ फ्लो पे डिपेंड करता है इसका रफनेस, ठीक है, और इसमें मटेरियल पे डिपेंड करता है सरफेस रफनेस, ठीक है। तो इस चीज को और हम आगे डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी अकर्स एट ए लिटिल डिस्टेंस बिलो द वाटर सरफेस। ये जो आपका मैक्सिमम वेलोसिटी अकर्स करता है, यानी समझिएगा यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए कि आपका ओपन चैनल फ्लो यानी आपका ट्राइपोइडियल क्रॉस सेक्शन का एक हम ओपन चैनल लेते हैं। यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो वाटर फ्लो कर रहा है आप, अच्छा एक चीज और जानते हैं कि जो वाटर या कोई भी लिक्विड फ्लो करता है वो लेयर वाइज लेयर करता है, आपको दिखता नहीं है बट उसको जूमिंग करके देखिएगा, वो लेयर वाइज क्या करता है, लेयर क्या करता है, फ्लो करता है। तो जब इसमें फ्लो कर रहा होगा तो जो बेड में लेयर होगा, बेड से सटा हुआ लेयर होगा, वो क्या होगा, जीरो हो गया होगा उसका वेलोसिटी, क्योंकि जो आपका बाउंड्री है वो कैसा है, रेस्ट में है। जो आपका चैनल का जो बाउंड्री है वो किस में है, रेस्ट में है। तो रेस्ट में तो इसका वेलोसिटी जीरो होगा, तो इसके जस्ट सटा हुआ लेयर वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो उसमें उसके ऊपर उसके जस्ट ऊपर वाला लेयर का वेलोसिटी उससे ज्यादा रहेगा, फिर उसके ऊपर वाला लेयर का उससे ज्यादा वेलोसिटी होगा। उसी तरह से लेयर बाइज लेयर जब हम ऊपर जाते रहेंगे तो देखेंगे वेलोसिटी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन ओपन चैनल के केस में आप, अच्छा यहां से क्या आप दिमाग लगाए होंगे कि सबसे ऊपर लेयर पे सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगा यानी भी मैक्सिमम होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। क्या बात है जो समझिएगा कि इसका है कि ओपन चैनल फ्लो के केस में सबसे ऊपर मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं होता, इसको हम सरफेस वेलोसिटी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, सरफेस वेलोसिटी। और इसके जस्ट नीचे जो सरफेस वेलोसिटी है यानी सबसे ऊपर वाला लेयर है उसके जस्ट नीचे मैक्सिमम वेलोसिटी होता है। उसके जस्ट नीचे क्या होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी होता है। यानी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि बिलो द सरफेस मैक्सिमम वेलोसिटी आपको क्या होगा, प्राप्त होगा। समझे। तो इसी चीज को और इसको डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका एक टॉपिक है इसी चैप्टर में, उसके बारे में तो यही चीज चलेगा वहां पे, ठीक है, लास्ट में है। मैक्सिमम वेलोसिटी अकर्स एट ए लिटिल डिस्टेंस बिलो द वाटर सरफेस के जस्ट नीचे वाले लेयर पे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है। और इसमें चौथा नंबर पे पढ़ते हैं,
मैक्सिमम वेलोसिटी अकर्स एट द पाइप ऑफ सेंटर। जब पाइप फ्लो होता है उसमें क्या होता है, कहाँ पे आपको मैक्सिमम मिलेगा, पाइप के सेंटर में मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पे द ओपन चैनल, इसमें देखिएगा कि इसको हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं फ्लो का। लेमिनार फ्लो कब कहेंगे, टर्बुलेंट फ्लो कब कहेंगे, और ट्रांजिशन फ्लो कब कहेंगे। जब रिनॉल्ड नंबर का वैल्यू लेस देन 500 हो और तब उसे हम लोग लेमिनार फ्लो कहेंगे, किसमें, ओपन चैनल में। यहाँ ध्यान से सुनिएगा कि ओपन चैनल में रिनॉल्ड नंबर का वैल्यू अगर 500 से कम होता है तब बोलते हैं लेमिनार फ्लो, 2000 से ज्यादा होता है तब बोलते हैं ट्रांजिशन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, और 500 से 2000 के बीच में हो तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन फ्लो। और रिनॉल्ड नंबर निकालते हम लोग कैसे हैं, तो रो भी आर अपॉन म्यू, ठीक है। ये हो गया आपका ओपन चैनल के केस में। यहाँ पे रो आपको पता है डेंसिटी, भी आपका हो गया वेलोसिटी, आर हो गया आपका हाइड्रोलिक रेडियस और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ हो गया, म्यू क्या हो गया आपका, विस्कोसिटी हो गया। अगर यही चीज अगर हम पाइप के केस में देखते हैं तो वहां पे रिनॉल्ड नंबर का हम लोग फॉर्मूला लिखते थे रो भी डी अपॉन म्यू, ठीक है। यहाँ पे डी क्या हो जाता था, डायमीटर ऑफ द पाइप, भी क्या हो गया वेलोसिटी, रो क्या हो गया डेंसिटी, और म्यू क्या हो गया आपका विस्कोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं ओपन चैनल में और पाइप फ्लो में, कि अगर लेमिनार फ्लो हो तो रिनॉल्ड नंबर का वैल्यू 500 से कम होगा, टर्बुलेंट रहेगा तो 2000 से ज्यादा होगा, और ट्रांजिशन फ्लो कब कहेंगे, जब 500 और 2000 के बीच में हो रिनॉल्ड नंबर तब। लेकिन पाइप फ्लो के केस में 2000 से कम है तब लेमिनार फ्लो, 4000 से ज्यादा है तब टर्बुलेंट फ्लो, और 2000 और 4000 के बीच में हो तब उसे हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन फ्लो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको क्लासिफिकेशन या सॉरी डिफरेंसेस पता किया ओपन चैनल फ्लो एंड पाइप फ्लो में। पहला पॉइंट हम लोग क्या देखे थे कि ओपन चैनल में किसके वजह से फ्लो होता है, तो ड्यू टू ग्रेविटी, और इसमें कैसे होता है, हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से। दूसरे पॉइंट में हम लोग देखे कि जो ओपन चैनल का क्रॉस सेक्शन होता है वो डिफरेंट शेप के हो सकता है, जैसे ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, ट्रापेजोइडल, पैराबोलिक, सर्कुलर, और पाइप फ्लो में ओनली और ओनली सर्कुलर। अगर हम सरफेस रफनेस की बात करें तो ये डिपेंड करता है चैनल पैरामीटर्स पे, और पाइप फ्लो में डिपेंड करता है कि पाइप कौन सी मटेरियल की है, ठीक है। अगर हम चौथा पॉइंट पे आए थे तो यहाँ पे देखे थे कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी अकर करता है ओपन चैनल में वो सबसे ऊपर वाला सरफेस पे नहीं करता है, उसे जस्ट नीचे वाला सरफेस पे करता है, ठीक है। और यहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगा, सेंटर में, पाइप फ्लो के केस में। अगर हम यहाँ पे ओपन चैनल में अगर हम फ्लो को क्लासिफाइड करना चाहें तो लेमिनार फ्लो कब कहेंगे, जब रिनॉल्ड नंबर 500 से कम हो, 2000 से ज्यादा हो तो टर्बुलेंट, और 500 और 2000 के बीच में हो तो ट्रांजिशन। पाइप फ्लो के केस में 2000 से कम रहेगा तब लेमिनार, 4000 से ज्यादा रहेगा टर्बुलेंट, और 2000 और 4000 के बीच में रहा तो ट्रांजिशन। ये टॉपिक आपको अभी तक ओपन चैनल फ्लो क्या था और आपको दोनों के ओपन चैनल और पाइप फ्लो के बीच में डिफरेंसेस, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े हम लोग, तब आते हैं टाइप्स ऑफ चैनल के बारे में कि कितने टाइप्स के चैनल होते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन अलग अलग टाइप पे हम लोग कर सकते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन में हम लोग देखते हैं कि नेचुरल चैनल क्या है। तो नेचुरल चैनल जो आपका रिवर्स है, ठीक है, रिवर जो आपका है, नदी है, वो किसके अंतर्गत आता है, नेचुरल चैनल के अंतर्गत आता है। तो इट इज द वन विच हैज इरेगुलर सेक्शन वेरी शेप डेवलप्ड इन द नॉर्मल डे, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेचुरल चैनल। आर्टिफिशियल चैनल क्या है, हम किसी पर्पस से उसको हम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक नदी गया है और मेरे खेत जो है यहाँ से लगभग 1-2 किलोमीटर दूर है, हम अपने खेत को सिंचाई करना चाहते हैं, तब यहाँ से हम लोग एक छोटा सा कैनाल लेकर आएंगे और अपने खेत को क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे। तब ये जो हम फॉर्मेशन करेंगे ये मेरा कौन सा चैनल हो जाएगा, आर्टिफिशियल चैनल हो जाएगा। ये कौन सा चैनल हो जाएगा, आर्टिफिशियल चैनल। या जो आपका रिवर है वहां से हम जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वहां पे हम वाटर को पहुंचाना चाहते हैं, यहाँ मेरा ट्रीटमेंट प्लांट है, यहाँ पे हम वाटर को पहुंचाना चाहते हैं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक अपना चैनल बनाकर यहाँ पे वाटर को ले जाएंगे, ठीक है। तो ये जो हम किसी पर्पस से जो हम खुद इसको क्रिएट कर रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल चैनल बोलेंगे। इट इज द वन विच इज बिल्ड आर्टिफिशियली फॉर कैरिंग वाटर फॉर द वेरियस पर्पस। दे हैव द क्रॉस सेक्शन विथ रेगुलर ज्योमेट्री शेप, ठीक है। कोई भी ज्योमेट्री शेप जो हम लोग पढ़े, ज्योमेट्रिकल शेप जो हो सकता है, जैसे रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, सर्कुलर, ठीक है, पैराबोलिक, बीच इज यूजुअली एज सेम थ्रू आउट द चैनल, ठीक है। जैसे रेक्टेंगल चैनल हो गया, सर्कुलर चैनल हो गया, ईटीसी। अब आते हैं ओपन चैनल। ये चैनल विदाउट एनी कवर
एट द टॉप इज नोन एज ओपन चैनल। जब हम चैनल बनाए थे इसके ऊपर अगर हम ये चैनल बनाए थे हम, इसके ऊपर अगर हम कोई भी कवर प्रोवाइड नहीं किए हैं, ठीक है, इसको ढके नहीं, जो चैनल होता है रिवर होता है क्या ऊपर से ढका हुआ था, नहीं होता, उसी को हम लोग ओपन चैनल कहते हैं। क्लोज्ड चैनल क्या होगा, क्लोज्ड चैनल जो होता है, जैसे आपका घर के आसपास से नाला गुजरता होगा तो देखते होंगे उसमें ऐसे करके बॉक्स बना बना के इसको क्या कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है, ठीक है। तो द चैनल हैविंग कवर एट द टॉप इज नोन एज द क्लोज चैनल, सीवेज लाइंस टनल्स, ठीक है, एग्जाम्पल में हम बोल सकते हैं इसे। तो यहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन में क्या क्या पढ़े, नेचुरल चैनल, आर्टिफिशियल चैनल, ओपन चैनल और क्लोज चैनल। अब क्लासिफिकेशन 2 में आते हैं जहाँ पे प्रिज्मेटिक चैनल देखेंगे। तो प्रिज्मेटिक चैनल किसे कहेंगे, जिसका क्रॉस सेक्शन और बॉटम स्लोप यानी बेड स्लोप चेंज नहीं हो। क्रॉस सेक्शन मतलब जैसे ये क्रॉस सेक्शन बना दिए, ठीक है, ये ट्राइपोइडियल या रेक्टेंगुलर कोई भी क्रॉस सेक्शन का हम रिवर बना दिए, अब ये चेंज ना हो, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन चेंज ना हो, या जो स्लोप हम प्रोवाइड किए थे, बेड में स्लोप प्रोवाइड किए थे, वो स्लोप चेंज ना हो, तो उसे हम लोग प्रिज्मेटिक चैनल कहते हैं। ऑल आर्टिफिशियल चैनल आर यूजुअली प्रिज्मेटिक चैनल। द शेप आर जनरली रेक्टेंगुलर, ट्राइपोइडियल, पैराबोलिक, सर्कुलर, इसी कोई भी चैनल कोई भी शेप के चैनल हो सकते हैं, लेकिन हम प्रिज्मेटिक कब कहेंगे, इस सब से ऑब्जेक्टिव बनाने वाले हैं, ठीक है। तो प्रिज्मेटिक चैनल कब कहेंगे, जब वो अनवैरिंग क्रॉस सेक्शन हो और बेड स्लोप हो, ठीक है, यानी बॉटम स्लोप हो। जो हम स्लोप प्रोवाइड कर रहे थे फ्लूइड को फ्लो करवाने के लिए, फ्लूइड में दोनों आ जाता है ना, फ्लूइड में गैस और लिक्विड दोनों आ जाता है, तो आप लिक्विड ही बोलिए ज्यादा बेहतर हो, ठीक है। तो लिक्विड को फ्लो करवाने के लिए जो हम बेड स्लोप दे रहे थे, वो स्लोप में और इसका क्रॉस सेक्शन में अगर चेंज नहीं होता है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिज्मेटिक चैनल बोलते हैं। अगर नॉन प्रिज्मेटिक चैनल कब होगा, जब वेरिएंग कर जाए, वैरी कर जाए क्रॉस सेक्शन और बॉटम स्लोप में। जैसे नेचुरल आपका जो भी चैनल होगा सभी के सभी क्या है, नॉन प्रिज्मेटिक चैनल है। तो ये क्लासिफिकेशन 2 में हम लोग दो चीज देखें, प्रिज्मेटिक चैनल देखें जिसमें क्रॉस सेक्शन और बेड स्लोप चेंज ना हो, और नॉन प्रिज्मेटिक चैनल में क्रॉस सेक्शन और बॉटम स्लोप चेंज हो सकता है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन 3 में, जहां पे रिजिड बाउंड्री चैनल देखेंगे। तो रिजिड बाउंड्री चैनल क्या है, तो रिजिड बाउंड्री चैनल आर डिफाइंड एज हुज बेड एंड साइड आर इमूवेबल इज नॉट डिफॉर्मेबल। अगर जो आपका जैसे मान लीजिए हम चैनल बना दिए, तो इसका जो बाउंड्री है, इसका बाउंड्री है या बेड स्लोप है, ये इमूवेबल हो यानी चेंज ना हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए वाटर का प्रेशर पड़ेगा इस पे, जब नदी में जब बहाव आता है तेज, तो क्या होता है, उसका साइड कट जाता है, ठीक है, या स्लोप ऑफ बेड में चेंजेस आता है, या तो सिल्ट का वहां पे डिपोजिशन हो जाए या स्कोरिंग हो जाए, ठीक है, जिसके वजह से इसमें डिफॉर्मेशन नहीं देखने को मिले। देखने को मिल जाएगा तो मोबाइल बाउंड्री चैनल हो जाएगा, नहीं देखने को मतलब चेंजेस नहीं देखने को मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिजिड बाउंड्री चैनल। जैसे लाइन कैनाल का एग्जांपल दे सकते हैं। लाइन लाइन मतलब समझते हैं, कैनाल तो समझ ही रहे होंगे कि रिवर है, वहां से हम एगो चैनल बनाकर पानी ले जाते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, कैनाल हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, कैनाल। अब कैनाल में हम क्या करते हैं, ढलाई कर देते हैं। ढलाई कर देते हैं मतलब जो उसका मिट्टी का जो सेक्शन था उसको हम किससे बना दिए, या तो कंक्रीट से, सीमेंट से, ब्रिक से, किसी भी चीज से हम वहां पे बना सकते हैं, तो इसका लाइन कर देते हैं, यानी इसको हम क्या करते हैं, ढलाई कर देते हैं, ठीक है। ये अलग अलग पर्पसेस होता है ढलाई करने का, उसी को हम लोग लाइन कैनाल कहते हैं। लाइन कैनाल मतलब मिट्टी के जगह जो बेड है, इसका मिट्टी का बेड है, उसके जगह किसका बेड आ जाएगा, हम कंक्रीटिंग कर देंगे, क्या कर देंगे, कंक्रीट से ढाल देंगे इसके बेड को, ठीक है, इसके पेरीमीटर पे ढाल देंगे, तो इसी को लाइन कैनाल कहते हैं। तो जब लाइन कैनाल यानी ढलाई कर दिए तो उसमें चेंजेस देखने को मिलेगा, आपको नहीं देखने को मिलेगा, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिजिड बाउंड्री चैनल्स बोलते हैं। और मोबाइल बाउंड्री चैनल कब हो जाएगा, मोबाइल बाउंड्री चैनल क्या हो गया कि इसके बेड स्लोप और जो आपका बाउंड्री है उसमें चेंजेस देखने को मिलेगा, यानी डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। जैसे आप एक रिवर से आप कैनाल ले जाइए, तो कैनाल में और उसको लाइन नहीं करना है, यानी सिर्फ मिट्टी रहेगा, तो मिट्टी का तो कटाव होगा ही होगा। तो ये मोबाइल बाउंड्री चैनल हैविंग बाउंड्री विच इज मेड अप ऑफ एलोवियल लूज सेडिमेंट्री पार्टिकल्स विच विल मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ फ्लोइंग वाटर। जब उसमें वाटर का फ्लो होगा तो प्रेशर के कारण उसका बाउंड्री क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल में हम ले सकते हैं एन एलुवियल चैनल्स, ठीक है, यानी जो आपको सिर्फ हम खेत को काटकर जो चैनल बनाएंगे। क्लासिफिकेशन नंबर 4 पे आते हैं, तो यहाँ पे स्मॉल स्लोप चैनल होता है, एक लार्ज स्लोप चैनल होता है। तो स्मॉल स्लोप चैनल्स कब हम बोलेंगे, जब उसका चैनल स्लोप का जो रेशियो है 1/10 से लेस देन होता है, तो उसे स्मॉल चैनल स्लोप कहते हैं। स्मॉल और जब लार्ज स्लोप चैनल कब कहेंगे, जब चैनल स्लोप जो है 1/10 से ग्रेटर देन हो, तब उसे हम लोग लार्ज स्लोप चैनल कहते हैं। क्लियर, चलिए अब आते हैं यहाँ पे
टाइप्स ऑफ फ्लो इन ओपन चैनल। टाइप्स ऑफ फ्लो इन ओपन चैनल में यहाँ पे आपको यदि अगर आपका 14 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो ये चारों डिफाइन करने को बोलेगा। जैसे देखते होंगे आप अभी तक एग्जाम दिए होंगे तो देखते होंगे लास्ट में 9 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसमें 4-5 गो थ्योरी दे देता है लिखने के लिए, और कितना नंबर का रहता है, 14 नंबर का रहता है। तो अगर उस टाइप से पूछ दे तो ये पूरा टॉपिक आपको पूछ देगा, यानी एसटीडी फ्लो एंड अनस्टेडी फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो, सब क्रिटिकल, क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल। ठीक है, तो ये चारों पूछ देगा तो 14 नंबर का होगा, लेकिन दो दो करके पूछेगा। जैसे 2020 में स्टेडी फ्लो एंड अनस्टेडी फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो पूछा है 2020 में। 2022 की बात करें तो उसमें स्टेडी फ्लो सिर्फ सॉरी अनस्टेडी फ्लो 2022 में पूछा है। तो यानी अलग अलग भी पूछ सकता है। तो अब यहाँ पे इस टॉपिक को कवर करते हैं जहां पे हम लोग टाइप्स ऑफ फ्लो इन ओपन चैनल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ओपन चैनल में कितने टाइप्स के फ्लो देखने को मिलता है। तो पहला है आपका स्टेडी फ्लो एंड अनस्टेडी फ्लो, दूसरा है यूनिफॉर्म फ्लो एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, तीसरा है लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, चौथा सब क्रिटिकल, क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल फ्लो। तो स्टेडी फ्लो एंड अनस्टेडी फ्लो के बारे में पहले पढ़ते हैं। तो इफ द फ्लो कैरेक्टरिस्टिक सच एज डेप्थ ऑफ फ्लो, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो एट एनी पॉइंट इन ओपन चैनल, जब हम ओपन चैनल में ऑब्जर्व करते हैं कि किसी भी सेक्शन पे, किसी भी पॉइंट पे जब उसका डेप्थ ऑफ फ्लो, डेप्थ ऑफ फ्लो किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए चैनल है, इस चैनल है, ठीक है, यहाँ तक वाटर है, इस चैनल का पूरा हाइट कुछ होगा, यहाँ तक वाटर है, ठीक है, यहाँ तक ही वाटर है इसमें। तो पहले इसको हम ऐसे कहते हैं कि ये पूरा इसका हाइट होगा, जिसको हम एच ले लेते हैं, पूरा ये चैनल का हाइट होगा उसको एच ले लेते हैं। लेकिन इसमें जहां तक फ्लो है, जहां तक वाटर फ्लो कर रहा है, इसी के हाइट को हम लोग क्या कहते हैं, डेप्थ ऑफ फ्लो कहते हैं, जिसको बाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ही बोल रहा है कि इफ द फ्लो कैरेक्टरिस्टिक सच ए डेप्थ ऑफ फ्लो, डेप्थ ऑफ फ्लो समझ गए कि जहां तक फ्लो फ्लूइड कर रहा, सॉरी लिक्विड कर रहा होगा, तो उसके डेप्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, डेप्थ ऑफ फ्लो बोलेंगे। वेलोसिटी ऑफ फ्लो, इस ये जो फ्लो होगा उसमें जो वेलोसिटी होगा। रेट ऑफ फ्लो मतलब डिस्चार्ज एट एनी पॉइंट इन ओपन चैनल, फ्लो डू नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टाइम, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में आपका डेप्थ ऑफ फ्लो, वेलोसिटी ऑफ फ्लो और रेट ऑफ फ्लो चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, तब उसे हम लोग स्टेडी फ्लो कहते हैं। तो द फ्लो इज सेड टू बी स्टेडी फ्लो। कब कहेंगे स्टेडी फ्लो, जब ओपन चैनल में ऑब्जर्व करेंगे कि किसी भी टाइम पे उसका डेप्थ ऑफ फ्लो, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो चेंज ना हो, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टेडी फ्लो कहते हैं। उसको हम कैसे दिखा सकते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, तो स्टेडी फ्लो इज एक्सप्रेस्ड एज डेल वी अपॉन डेल टी इजकल टू जीरो, डेल क्यू अपॉन डेल टी इजकल टू जीरो, डेल वाई अपॉन डेल टी इजकल टू जीरो। ये आपका वेलोसिटी हो गया, रेट ऑफ फ्लो हो गया, यानी डिस्चार्ज हो गया आपका, ये डेप्थ ऑफ फ्लो हो गया। ठीक है, तो ये जो है टाइम के रिस्पेक्ट में आपका चेंजेज नहीं देखने को मिलेगा, तब इसको हम लोग कहते हैं स्टेडी फ्लो। ठीक है, जहां पे आपका भी क्या है, वेलोसिटी है, रेट ऑफ फ्लो है एंड डेप्थ ऑफ फ्लो है। अब आते हैं उसके बाद, इफ एट एनी पॉइंट इन ओपन चैनल फ्लो द वेलोसिटी ऑफ फ्लो भी, डेप्थ ऑफ फ्लो बाई एंड रेट ऑफ फ्लो जो है आपका वो चेंज होगा टाइम टू टाइम, तो इस फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं, अनस्टेडी फ्लो कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा स्टेडी फ्लो और अनस्टेडी फ्लो में। बात करते हैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का। तो अनस्टेडी फ्लो मीन्स डी वी अपॉन डी टी इज नॉट इक्वल टू जीरो, डी वाई अपॉन डी टी इज नॉट इक्वल टू जीरो और डी क्यू अपॉन डी टी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये आपका जो एक्सप्रेशन है वो किसका है, अनस्टेडी का है। किसका है, अनस्टेडी का है। अब उसी तरह से हम लोग चलते हैं यूनिफॉर्म फ्लो एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में देखते हैं। तो यूनिफॉर्म फ्लो एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, इफ फॉर ए गिवन लेंथ ऑफ द चैनल, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन आपको पहले बनाते हैं, उसके फिर थ्रू आउट द लेंथ देख लेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्या बना है, क्रॉस सेक्शन बना है, तो ये जो क्रॉस सेक्शन है ये कैसे मैंने फ्लो कर रहा होगा, इस तरह से इसमें फ्लो लिक्विड का फ्लो हो रहा होगा, इस तरह से फ्लो हो रहा होगा, इस तरह से। ठीक है, अगर हम इसके लेंथ के अकॉर्डिंग देखते हैं कि इसके वेलोसिटी ऑफ फ्लो में, डेप्थ ऑफ फ्लो में, स्लोप ऑफ द चैनल में, चैनल में, क्रॉस सेक्शन में कोई चेंजेस नहीं होता है, यानी कांस्टेंट रहता है, तब इसमें जो फ्लो है उसको हम लोग यूनिफॉर्म फ्लो कहेंगे। ठीक है, यानी इफ फॉर ए गिवन लेंथ ऑफ द चैनल द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, डेप्थ ऑफ फ्लो, स्लोप ऑफ द चैनल एंड क्रॉस सेक्शन रिमेन कांस्टेंट, देन दिस फ्लो इज कॉल्ड
यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। अगर हम यही चीज अगर वेरिएशन देखने को मिल जाएगा, अगर रिमेन्स कांस्टेंट नहीं होगा, तब इसको हम लोग क्या बोल देंगे, नॉन यूनिफॉर्म बोल देंगे। इफ फॉर ए गिवन लेंथ ऑफ द चैनल द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, डेप्थ ऑफ फ्लो, etc डू नॉट रिमेन कांस्टेंट, द फ्लो इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। और इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो आर रिटन एज, यूनिफॉर्म फ्लो को अगर हम क्या बोले थे कि वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, कांस्टेंट होना चाहिए। क्या क्या कांस्टेंट होना चाहिए, डेप्थ ऑफ फ्लो हो, आपका स्लोप ऑफ द बेड हो, या वेलोसिटी हो फ्लो का, ठीक है, ये सब क्या होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो डी बाई डी एस इजकल टू जीरो, डी वी अपॉन डी एस इजकल टू जीरो। अगर नॉन यूनिफॉर्म कब कहेंगे, जब कांस्टेंट नहीं हो, यानी डी बाई डी एस इज नॉट इक्वल टू जीरो और डी वी अपॉन डी एस इज नॉट इक्वल टू जीरो, तब ये क्या हो जाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ये हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो इज ओपन चैनल इज ऑल्सो कॉल्ड वेरी फ्लो। हम लोग जो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो को, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो ध्यान से समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं एग्जाम में कि नॉन यूनिफॉर्म फ्लो जो होता है, ये अभी जो हम दो क्लासिफिकेशन पढ़े, एक पढ़े थे यूनिफॉर्म फ्लो, दूसरा था नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो जो है उसको हम लोग वैरिड फ्लो कहते हैं, और ये दो टाइप्स के होते हैं। ये कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। पहला रैपिडली वैरिड फ्लो, जिसको आरवीएफ से बोला जाता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखने का ध्यान नहीं रहा, ये पूछा हुआ है कि रैपिडली वैरिड फ्लो क्या है और ग्रेजुअली वैरिड फ्लो क्या है। वही 9 नंबर का एक क्वेश्चन था, 9 नंबर का क्वेश्चन था, जिसमें 4-5 गो थ्योरी था, ठीक है, 4-5 गो थ्योरी था, उसमें ये दोनों था, रैपिडली और ग्रेजुअली का, ठीक है। ये 14 नंबर का होता है, और इसी में 3-4 क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन दे दिया जाता है लिखने को। तो उसी में था रैपिडली वैरिड फ्लो क्या और ग्रेजुअली वैरिड फ्लो क्या है। तो आप एक लाइन में अगर आप समझना चाहें तो रैपिडली और ग्रेजुअली को समझ सकते हैं। ग्रेजुअली क्या है, आप कभी नदी में गए हैं जहां पे लहर मारते रहता है, जब नदी में पूरा पानी भरा हुआ रहता है तो उसका लहर देखते होंगे कुछ इस टाइप से होते रहता है ना। जब अपर सरफेस पे देखते होंगे तो कुछ इस टाइप से इसका जो फ्री सरफेस है वो लहराते रहता है, ठीक है। डेट इज कॉल्ड ग्रेजुअली वैरिड फ्लो। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेजुअली वैरिड फ्लो कहते हैं। क्लियर हो गया, एक लाइन में सीख गए। अब इसको आप खुद भी बना के लिख सकते हैं, वैसे तो यहाँ पे थ्योरी हम प्रोवाइड किए ही हैं। तो ग्रेजुअली वैरिड फ्लो तो हम एक लाइन में समझ गए कि रिवर में जो आप फ्री सरफेस में देखते होंगे इसका जो स्लोप देख सॉरी जो लहर देखते होंगे, यही इसका क्या है, ग्रेजुअली वैरिड फ्लो का एग्जांपल है। अगर आते हैं रैपिड वैरिड फ्लो की बात करते हैं, तो रैपिड फ्लो कब होगा, जब जैसे रिवर है, ये आपका क्या है, रिवर है, ठीक है। रिवर में वो वाटर आपका फ्लो कर रहा था, लेकिन बीच में कोई पत्थर डाल दीजिए, यहाँ पे पत्थर डाल दीजिए, कोई भी चीज रख दीजिए ऑब्स्ट्रक्शन, तब क्या होगा कि यहाँ पे जो फ्लो देखने को मिलेगा आपको कुछ इस टाइप से होगा। पहले तो यहाँ तो लेयर जा रहा था, फिर ऊंचा होगा, और फिर एक बार नीचे होगा, फिर से थोड़ा ऊपर होगा, फिर इस तरह से जाना स्टार्ट होगा। बात समझ में आ रहा है कि यहाँ से जो इसका लिक्विड जो फ्लो हो रहा था वो यहाँ पे एक बार राइज करेगा, और फिर सडनली डाउन होगा, फिर से थोड़ा राइज होगा, फिर ये फिर अपना जैसे चल रहा था वैसे चलेगा। तो यहाँ इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रैपिड वैरिड फ्लो बोलते हैं, आरवीएफ बोलते हैं। क्लियर हो गया, तो रैपिड वैरिड फ्लो हो गया। इस सेक्शन से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका ये क्या हो गया, ग्रेजुअली वैरिड फ्लो है, ये आपका ग्रेजुअली वैरिड फ्लो है। और यहाँ पे जब ऑब्स्ट्रक्शन आ गया था, तो जब फ्लो क्या होगा कि सडनली पहले राइज करेगा, और फिर थोड़ा सा डाउन होगा, और फिर से राइज करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैपिड वैरिड फ्लो बोलते हैं। क्लियर है। अच्छा, डेप्थ ऑफ चेंज, इसका जो डेप्थ ऑफ फ्लो में देख रहे हैं, अच्छा क्यों रैपिड फ्लो कर रहा है, रैपिड वैरिड फ्लो क्यों बोल रहा है, क्योंकि इसका डेप्थ ऑफ फ्लो में देखिए कितना चेंज हो, यहाँ का डेप्थ ऑफ फ्लो देखिए, यहाँ का डेप्थ ऑफ फ्लो देखिए, और यहाँ का डेप्थ ऑफ फ्लो देखिए, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रैपिड वैरिड फ्लो बोलते हैं। देखिएगा, रैपिड वैरिड फ्लो जो है इज डिफाइंड एज दैट फ्लो इन विच डेप्थ ऑफ फ्लो चेंज अब्रप्टली ओवर ए स्मॉल लेंथ of the channel as shown in figure, where there is an any obstruction in the path of the flow of water। किसी भी जब वाटर फ्लो कर रहा होगा, उसके पाथ पर, उसके रास्ते पे अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, तो द लेवल वाटर राइजेज एबव द ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन से उसका जो वाटर लेवल क्या करता है, राइज कर जाता है, एंड देन फॉल्स, उसके बाद फिर से नीचे आता है, एंड अगेन राइजेज अ स्मॉल लेंथ, कुछ टाइम्स के लिए, कुछ लेंथ पे वो क्या करता है, फिर से राइज करता है। दस द डेप्थ ऑफ फ्लो चेंज रैपिडली। यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेप्थ ऑफ फ्लो है, डेप्थ ऑफ फ्लो किसको कहते थे, जितना दूर वाटर का फ्लो होता था, तो ये क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है रैपिडली, बहुत तेजी से, पहले आया टकराया, फिर उठा, फिर नीचे उठा, फिर ऐसे करके, ठीक है। तो ये रैपिडली क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है। कहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे,
तो द लेवल वाटर राइज एबव द ऑब्स्ट्रक्शन एंड फॉल अगेन राइज ए स्मॉल लेंथ ऑफ द चैनल, दस द डेप्थ ऑफ चैनल्स रैपिडली ओवर ए शॉर्ट लेंथ ऑफ द चैनल, फॉर दिस लेंथ द चैनल फ्लो इज कॉल्ड रैपिडली वैरिड फ्लो। क्लियर हो गया होगा इस पॉइंट को। ग्रेजुअली वैरिड फ्लो 2022 में पूछा गया। ग्रेजुअली वैरिड फ्लो का आपको एग्जांपल दे दिए कि जो आपका वेव होता है रिवर में, उसी को फ्लड का जो वेव होता है रिवर में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेजुअली वैरिड फ्लो बोलते हैं। If the depth of flow in a channel change gradually over a long length of the channel, the flow is said to be gradually varied flow and is denoted by GVF। ठीक है। लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो क्या है, तो द फ्लो इन ओपन चैनल इज सेड टू बी लेमिनार इफ द रिनॉल्ड नंबर लेस देन 5 और 600। ठीक है। 500 और 600 ऐसे जो आपका जनरली वैल्यू देखा जाता है वो 500 ही देखा जाता है। अगर बाई द वे कहीं मिल जाता है आपको तो 600 भी ऑप्शन में टिक कर सकते हैं, अगर 500 नहीं है तो तब। तो लेमिनार फ्लो हम लोग कब कहते हैं, जब फ्लो ऑफ चैनल इज सेड टू बी लेमिनार इफ द रिनॉल्ड नंबर जो है, रिनॉल्ड नंबर है रो भी आर अपॉन म्यू, किसके केस में, ओपन चैनल के केस में। अब पाइप फ्लो के केस में रो भी डी अपॉन म्यू। ठीक है। तो ये है आपका पाइप फ्लो, ये है आपका ओपन चैनल फ्लो के केस में। तो रिनॉल्ड नंबर का वैल्यू अगर 500 से कम है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेमिनार फ्लो बोलते हैं। रिनॉल्ड नंबर कब बोलते हैं, जब उसका वैल्यू कितना हो, 2000 से ज़्यादा हो। पहले तो लेमिनार वाला का वैल्यू देख लेंगे कि जो आपका रिनॉल्ड नंबर होता है रो भी आर अपॉन म्यू होता है, जहाँ पे भी क्या आपका मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है, आर हाइड्रोलिक रेडियस है या हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है, और क्रॉस आर जो है आपका क्या होगा यहाँ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फ्लो नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो और बेटेड पेरीमीटर, यानी सीधे सीधे हम इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया टू द बेटेड पेरीमीटर, टू द बेटेड पेरीमीटर। ये सब अच्छे से पढ़ते रहिएगा, लास्ट में हम आपको ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। ठीक है। तो आंसर कीजिएगा आप लोग। और यहाँ पे रो एंड म्यू क्या है, तो रो तो डेंसिटी है और म्यू क्या है, विस्कोसिटी ऑफ वाटर है। ठीक है। इफ द रिनॉल्ड नंबर इज मोर देन 2000, अगर 2000 से ज्यादा है रिनॉल्ड नंबर तो उसे हम लोग टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। तो द फ्लो इज सेड टू बी टर्बुलेंट इन ओपन चैनल फ्लो इफ, और इफ आर आर ई जो है यानी रिनॉल्ड नंबर जो है 500 और 2000 के बीच में लाइज करता है तो उस फ्लो को हम लोग ट्रांजिशन फ्लो कहते हैं। ठीक है। अब आते हैं सब क्रिटिकल, क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल के बारे में। तो सब क्रिटिकल फ्लो क्या है, क्रिटिकल क्या है, सुपर क्रिटिकल क्या है, तो द फ्लो इन ओपन चैनल इज सेड टू बी सब क्रिटिकल इफ द फ्रॉड नंबर, हम फ्रॉड नंबर से डिफाइन करते हैं सब क्रिटिकल, क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल, और रिनॉल्ड नंबर से क्लासिफाइड करते हैं लेमिनार एंड टर्बुलेंट। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि हमको लेमिनार और टर्बुलेंट को क्लासिफाइड करना है, फ्लो को क्लासिफाइड करना है, तो हम किसके बेसिस पे करेंगे, तो आंसर करना है आपको रिनॉल्ड नंबर का। ठीक है। वाइवा में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सब क्रिटिकल, क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल फ्लो को अगर हमको डिफाइन करना है तो हम किसके बेसिस पे करेंगे, तो फ्रॉड नंबर के बेसिस पे करेंगे। ठीक है। तो द फ्लो इन ओपन चैनल इज सेड टू बी सब क्रिटिकल इफ द फ्रॉड नंबर इज लेस देन 1, अगर एक से कम होता है तब हम उसे क्या कहते हैं, सब क्रिटिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, सब क्रिटिकल। द फ्रॉड नंबर इज डिफाइंड एज द v अपॉन अंडर रूट जी डी। ठीक है। यहाँ पे एफ ई और एफ आर दोनों से डिनोट किया जाता है फ्रॉड नंबर को। ठीक है। v क्या है यहाँ पे, मीन वेलोसिटी ऑफ द फ्लो है, d क्या है, हाइड्रोलिक डेप्थ ऑफ चैनल, एंड इज इक्वल टू रेशियो ऑफ वेटेड पर एरिया टू द टॉप विड्थ ऑफ द चैनल। यहाँ पे जो डेप्थ है वो d है, वो इसको हम हाइड्रोलिक डेप्थ बोलते हैं। ये कैसे निकालते हैं कि वेटेड एरिया पहले निकाल लेते हैं, वेटेड एरिया, ये भी हम जस्ट अगला टॉपिक यही है। ठीक है। यही सब ज्योमेट्रिकल सेक्शन के बारे में पढ़ने वाले। तो वेटेड एरिया टू द टॉप ऑफ द विड्थ, यानी टी से डिवाइड कर देते, कैसे निकलता है अभी जस्ट यही अगला टॉपिक रहेगा। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, डी का वैल्यू निकाल लेंगे, जी आपको पता है, भी का वैल्यू पुट कर देंगे, फ्रॉड नंबर आ जाएगा। अब फ्रॉड नंबर का वैल्यू अगर एक से कम था तो आपका क्या था, सब क्रिटिकल। सब क्रिटिकल को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रैंकुलर स्टीमिंग फ्लो। फॉर सब क्रिटिकल फ्लो क्या होगा, एफ ई फ्रॉड नंबर का वैल्यू है जो एक से क्या होगा, कम होगा। ठीक है। तो ये क्या होगा आपका सब क्रिटिकल होगा। उसके बाद द फ्लो इज कॉल्ड क्रिटिकल। क्रिटिकल कब होगा, जब फ्रॉड नंबर का वैल्यू एक के बराबर होगा। एक से कम, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे आगे एक टेबल भी बना दिए, तो एक से कम होता है, अगर एक से कम है फ्रॉड नंबर का वैल्यू, फ्रॉड नंबर का वैल्यू एक से कम है तो ये क्या था, सब क्रिटिकल। एक के बराबर हो जाए तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल, अगर एक से ज्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं सुपर क्रिटिकल। तो हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर फ्रॉड नंबर का वैल्यू एक से कम हो सब क्रिटिकल, एक के बराबर हो फ्रॉड नंबर का वैल्यू एक के बराबर हो तो उसको क्रिटिकल, अगर एक से ज्यादा हो फ्रॉड नंबर का वैल्यू तो उसको हम बोलते हैं सुपर क्रिटिकल। ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम लिख देते हैं कि जो फ्लो है, अगर हम सब क्रिटिकल कब कहेंगे, जब फ्रॉड नंबर का वैल्यू 1 से कम रहेगा, क्रिटिकल 1 के बराबर, सुपर क्रिटिकल 1 से ज़्यादा। इस केस में वेलोसिटी जो होगा क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होगा, यानी एक्चुअल वेलोसिटी जो होगा क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होगा, लेकिन जो डेप्थ होगा एक्चुअल डेप्थ वो क्रिटिकल डेप्थ से क्या होगा, ज़्यादा। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया ऑब्जेक्टिव में, वो अभी हम सोल्व करने वाले हैं। क्रिटिकल इसमें क्या होगा, क्रिटिकल वेलोसिटी एक्चुअल वेलोसिटी के बराबर, क्रिटिकल डेप्थ एक्चुअल डेप्थ के बराबर। यहाँ पे जो आपका एक्चुअल वेलोसिटी होगा वो क्रिटिकल से ज़्यादा, और जो डेप्थ होगा एक्चुअल वो क्रिटिकल से कम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्लो हैज ए फ्रॉड नंबर लेस देन 1। अगर फ्रॉड नंबर 1 से कम है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं, इफ नॉर्मल डेप्थ इज मोर देन क्रिटिकल डेप्थ। तो अच्छा यहाँ से ये ऑप्शन में हम मिलाएंगे, पहले पहले तो पढ़ेंगे फ्लो, जो फ्लो है हर फ्रॉड नंबर 1 से कम है तो उसको हम 1 से कम रहता है सब क्रिटिकल बोलते हैं। और सब क्रिटिकल के केस में डेप्थ में क्या रिलेशन है, डेप्थ दोनों एक्चुअल डेप्थ और क्रिटिकल डेप्थ में क्या रिलेशन है कि यहाँ पे जो एक्चुअल डेप्थ है वो ग्रेटर देन है किसके, क्रिटिकल डेप्थ से। तो यहाँ पे क्या है कि जो नॉर्मल डेप्थ है वो मोर देन है किससे, क्रिटिकल डेप्थ से। जो आपका नॉर्मल डेप्थ है 22 है वो ग्रेटर है किससे, क्रिटिकल डेप्थ। तो ये हो गया आंसर, ये 2020 में पूछा हुआ है, ठीक है। रिनॉल्ड नंबर में भी डिफाइंड है, द रिनॉल्ड नंबर इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स होता है, ठीक है। चलिए ये 2021 में पूछा हुआ था। चलिए ज्योमेट्रिक पैरामीटर ऑफ ओपन चैनल, ठीक है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि जो अगला चैप्टर आने वाला है उसमें हम लोग जो न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो यहाँ जो हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं वो बहुत काम देगा, ठीक है। जब हम नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे या उसके आगे के मॉड्यूल्स हैं, ये सब टर्म अगर आपको पता रहेगा तो वहाँ पे आप बहुत इजीली समझ पाएंगे और आपको कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक टॉपिक था आपके सिलेबस में कि ज्योमेट्रिक पैरामीटर ऑफ ओपन चैनल, ओपन चैनल का जो ज्योमेट्रिक पैरामीटर से उसको समझाइए। तो सबसे पहले तो हम एक ओपन चैनल बना लिए, इसके टोटल डेप्थ को हम एच से डिनोट किए, टोटल डेप्थ को हम किससे डिनोट किए, एच से डिनोट किए। इसके विड्थ ऑफ बेड को हम बी से या स्मॉल बी से भी कहीं कहीं देखने को मिलेगा या कैपिटल बी से, ठीक है। डेप्थ ऑफ फ्लो, जहां तक फ्लो हो रहा है उसके डेप्थ को हम लोग बोलते हैं डेप्थ ऑफ फ्लो, जिसको हम बाई से डिनोट करते हैं। और जो फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस है उसको, उसके विड्थ को हम लोग टी से डिनोट करते हैं। ध्यान से समझिएगा, फिर से एक बार हम बोलेंगे, आप ध्यान से समझिएगा। ये आपका क्रॉस सेक्शन, एक ट्राइपोइडल क्रॉस सेक्शन का एक चैनल बना हुआ है, या ट्रायंगल का भी ले सकते हैं या रेक्टेंगल का भी ले सकते हैं या सर्कुलर का भी ले सकते हैं, किसी भी क्रॉस सेक्शन का ले सकते हैं। सब में सेम ही चीज होगा, सब में सेम ही चीज। जैसे यहाँ पे हम एक दो चीज में करके दिखा भी देते हैं कि जैसे मान लीजिए इसमें फ्लो होगा, ठीक है, तो इसमें टोटल एच हो गया, टोटल ई एच हो गया, और जहां तक फ्लो हुआ उसको हम बाई से डिनोट कर दिए, ठीक है, जिससे डेप्थ ऑफ फ्लो हो गया। उसी तरह से इसमें भी ये टोटल एच को हम कैपिटल एच से डिनोट करेंगे, जहां तक फ्लो है इसको बाई, और इसको ये ऊपर वाला सरफेस को टी, बिड्थ इसका यानी ऊपर वाला सरफेस का बिड्थ को टी से, इसके भी ऊपर वाला सरफेस को टी से, और इसके वाला भी ऊपर ऊपर वाला सरफेस के बिड्थ को टी से डिनोट करेंगे, नीचे वाला को बी से करेंगे, नीचे वाला को बी। तो इसके रेक्टेंगल के केस में क्या होगा, टी और बी बराबर होगा क्योंकि ऊपर भी बिड्थ सेम है नीचे भी बिड्थ सेम है, लेकिन इसमें चेंज होगा और इसमें चेंज होगा, ठीक है। वो कितना होगा बाद की बात है, लेकिन इतना पता है कि ऊपर वाला सरफेस के बिड्थ को हम टी बोलते हैं, नीचे वाला को बी बोलते हैं, डेप्थ ऑफ फ्लो को बाई बोलते हैं, टोटल डेप्थ को एच बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है डेप्थ ऑफ फ्लो यानी बाई के पूछा है कि बाई को डिफाइन करो, ये वाला डेप्थ को डिफाइन करो। तो इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द चैनल सेक्शन बेड ऑफ द चैनल फ्रॉम द फ्री लिक्विड सरफेस ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोलिक डेप्थ। इसको हम हाइड्रोलिक डेप्थ के नाम से भी जानते हैं। और कहां से कहां तक के डिस्टेंस को हम लोग डेप्थ ऑफ फ्लो बोलेंगे कि सबसे ऊपर वाला लेयर से लेके बेड तक के लेयर का वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्थ ऑफ फ्लो बोलते हैं, जिसको बाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये मीटर में रहेगा, इसका जो यूनिट होगा वो किस में होगा, मीटर में होगा। टॉप बिड्थ यानी टी, टी क्या है, तो इट इज द बिड्थ ऑफ द चैनल सेक्शन एट द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड सरफेस एक्सपोज टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो आपका लिक्विड फ्लो कर रहा है सरफेस का वो कितना बिड्थ में एटमॉस्फेयर से एक्सपोज्ड है, कितना दूर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कांटेक्ट में है। तो जितना ये खुला रहेगा उतना ही दूर न रहेगा, ये इतना ही दूर ना ये एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में रहेगा। तो इसी के बिड्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, टी बोलते हैं। तो वही डिफिनेशन में भी लिख दिए कि इट इज द बिड्थ ऑफ द चैनल सेक्शन एट द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड सरफेस एक्सपोज टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब बेटेड एरिया के बारे में जानते हैं। बेटेड एरिया क्या है, तो ये जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बेटेड एरिया बोलेंगे। जितना दूर आपका डेप्थ ऑफ फ्लो है, ठीक है, डेप्थ ऑफ फ्लो इंटू बी
डेप्थ ऑफ फ्लो इंटू बी, यही आपका क्या है, वेटेड एरिया। हम लोग अच्छा ये टाइपोइडियल रहेगा तो इसमें कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी इंटू एच करके, है ना। अगर यही रेक्टेंगल रहता तो क्या हो जाता, ये विड्थ है ये बाई है मान लीजिए, तो बाई इंटू क्या हो जाता है, बी हो जाता। अलग अलग होता है एरिया, इसका क्या होता है 1/2 गुने बी गुने एच होता है। तो जो भी एरिया रहेगा उसका फॉर्मूला लगा के आप निकाल लीजिएगा। तो इट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फ्लो ऑफ द चैनल, ठीक है, वेटेड एरिया हो गया। वेटेड पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इट इज द लेंथ ऑफ द चैनल बाउंड्री इन कांटेक्ट विद द फ्लोइंग वाटर एट एनी सेक्शन, इट इज रिप्रेजेंट इन मीटर। अब वेटेड पेरीमीटर क्या है, तो ये आपका क्या था, चैनल था, ठीक है। तो ये चैनल हम लोग पेरीमीटर किसको कहते हैं, पेरीमीटर क्या कहते हैं कि जैसे मान लीजिए वो खेत है, यहाँ पे खेत है, चारों तरफ इसको निकाल दीजिए, यही पेरीमीटर होगा। रेक्टेंगल ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल में भी चारों तरफ जोड़ दीजिए, यही पेरीमीटर होगा। तो इसमें वेटेड पेरीमीटर बोला है, मतलब जहां तक वाटर होगा उसी पेरीमीटर की बात करा है। मतलब ये वाला भाग, ये वाला लेंथ जोड़ दीजिए, ये वाला लेंथ जोड़ दीजिए और ये वाला लेंथ जोड़ दीजिए, यही आपका पेरीमीटर हो जाएगा, वेटेड पेरीमीटर। मान लीजिए 2 मीटर है, ये भी आपका 2 मीटर है, ये 5 मीटर है, तो वेटेड पेरीमीटर कितना हो गया, 2 मीटर, 5 मीटर, 7 मीटर, 7×2 = 9 मीटर। तो ये आपका क्या था, वेटेड पेरीमीटर। तो जहां तक वाटर है ना, जहां तक वाटर है ना, और उसके बाउंड्री जो है वही सीधा सीधी बोल दीजिए, ठीक है, ऊपर वाला नहीं लेना। खाली ये जो चारों तरफ बाउंड्री है, तीनों तरफ बाउंड्री है, यही वाला बाउंड्री आपका क्या हो जाएगा, वेटेड पेरीमीटर। इट इज द लेंथ ऑफ द चैनल बाउंड्री इन कॉन्टेक्ट विद द फ्लोइंग वाटर एट एनी सेक्शन, इट इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर। और पेरीमीटर भी किस में आता है, मीटर में ही आता है। हाइड्रोलिक रेडियस क्या है, तो यहाँ पे इट इज द रेशियो ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फ्लो टू द वेटेड पेरीमीटर, ठीक है। जो आपका एरिया टू द पेरीमीटर जो होता है उसी को हम हाइड्रोलिक रेडियस कहते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान रखना होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया है और वेटेड पेरीमीटर को लेना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, इट इज एक्सप्रेस्ड इन द मीटर। वेटेड एरिया नहीं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। टू द वेटेड पेरीमीटर को क्या बोलते हैं, आपका हाइड्रोलिक रेडियस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हाइड्रोलिक डेप्थ। हाइड्रोलिक डेप्थ क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ द वेटेड एरिया टू द टॉप ऑफ द विड्थ। यानी हाइड्रोलिक डेप्थ है, यानी डी जो हमको निकालना है वो कैसे निकलेगा, यहाँ पे लेना है वेटेड एरिया, यहाँ पे लेना है वेटेड एरिया, और टॉप जो आपका सरफेस का यानी अपर सरफेस का जो यानी फ्री सरफेस का जो विड्थ था उससे डिवाइड कर देना है। यानी इट इज द रेशियो ऑफ वेटेड एरिया टू द टॉप विड्थ, यानी जिसको हम टी से डिनोट कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक डेप्थ बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चैनल। तो इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बार 20 सीरीज में हम ये वाला क्वेश्चन जरूर डालेंगे, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल सेक्शन। इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन अगर इस बार पूछा तो अगर अबरी पूछा इस टॉपिक से यानी मॉड्यूल 2 से, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, क्योंकि बाकी क्वेश्चन तो पूछा हुआ ही, यही एक अच्छा क्वेश्चन है इस टॉपिक में, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चैनल सेक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है समझिएगा अच्छे से, इस चीज को हम थोड़ा सा पीछे भी डिस्कस किए थे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक चैनल बनाते हैं, ठीक है, पहले हमें चैनल बनाते हैं। ये चैनल में आपको हम बोले थे कि जो बेड है यहाँ पे जो बाउंड्री है वो क्या किस में है, रेस्ट में है। तो रेस्ट में है तो उसका वेलोसिटी तो 0 होगा। हम जानते हैं कि जब हम जो वाटर का लेयर है जब किसी रेस्ट के साथ वो मिलता है, यानी रेस्ट जो कोई बॉडी रेस्ट में है उसके साथ वो कांटेक्ट करता है, तो वाटर का जो लेयर है वो भी किस में आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है। यानी यहाँ पे यहाँ का जो वाटर होगा, बाउंड्री के जो आसपास वाटर होगा, बाउंड्री के जो आसपास वाटर होगा सब किस में आ गया होगा, रेस्ट में आ गया होगा, सब किस में आ गया होगा, रेस्ट में, ठीक है। ध्यान से समझते चलिएगा। लेकिन उसके जस्ट आगे वाला लेयर में वेलोसिटी रहा होगा, जस्ट उसके आगे वाला जब उसके आगे वाला लेयर में उससे ज्यादा वेलोसिटी होगा, किससे, जो रेस्ट में था यानी 0 था उससे कुछ ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन फिर अगर हम ऊपर जाएंगे थोड़ा सा, तब फिर उससे ज्यादा रहेगा, यानी नीचे वाला से ऊपर ज्यादा होते जाएगा वेलोसिटी, ठीक है। इस तरह से होते जाएगा, इस तरह से होते जाएगा। लेकिन सरफेस पे भी ज्यादा वेलोसिटी नहीं होगा, उसके जस्ट नीचे यानी कुछ डेप्थ पे यानी 0.5 टाइम्स ऑफ बाई या 0.25 टाइम्स ऑफ बाई, ठीक है, उसके नीचे यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। यानी इसका वेलोसिटी प्रोफाइल बनाना चाहे तो समझिएगा कैसे बनेगा। सबसे पहले बेड पर तो 0 होगा, बेड पे क्या होगा, 0 होगा, यहाँ तो बेड पे 0 होगा। लेकिन जरी सा ऊपर थोड़ा जाएंगे तो बढ़ेगा इसका वेलोसिटी, फिर ऊपर जाएंगे तो इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, फिर ऊपर जाएंगे तो इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, फिर जाएंगे तो बढ़ेगा, फिर जाएंगे तो बढ़ेगा। लेकिन अबरी नहीं बढ़ेगा, अबरी कम हो जाएगा, क्योंकि ये कांटेक्ट में है किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। लेकिन ऐसा देखे थे क्या, अगर हम पीछे पढ़े होंगे फ्लूइड मैकेनिक्स 4th सेमेस्टर में, तो यहाँ ऐसा देखने को नहीं मिलता था
वेलोसिटी जो प्रोफाइल था वो कुछ ऐसा देखने को मिलता था कि अपर सरफेस पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता था, लेकिन ओपन चैनल के केस में ये अपर सरफेस पे मैक्सिमम नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ये कांटेक्ट में, यानी कुछ इस तरह से इसका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, है ना। यहाँ पे जाना चाहिए ऐसे, जाना चाहिए ऐसे, लेकिन जाएगा इस तरह से, ऊपर में कम हो जाएगा। यानी यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगा कहाँ पे? अपर सरफेस, यानी फ्री सरफेस से थोड़ा सा नीचे। अब फ्री सरफेस में जो वेलोसिटी होगा वीएस होगा, और यहाँ पे जो होगा क्या होगा? मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। बात समझ में आया? बात समझ में आया? इसी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है, इसी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और फिगर भी दिखाने वाले हैं। तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल सेक्शन, द वेलोसिटी एट ए सॉलिड बाउंड्री मस्ट बी जीरो। अगर सॉलिड बाउंड्री है, आपका चैनल का सॉलिड बाउंड्री है, तो यहाँ पे इसका वाटर का वेलोसिटी क्या होगा? जीरो होगा। एंड ओपन चैनल फ्लो इट जनरली इंक्रीजेज विद डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री। जैसे जैसे बाउंड्री से ऊपर जाने लगेगा वैसे वैसे वेलोसिटी क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, इंक्रीज हो रहा था। यही ये लाइन बताया। नेक्स्ट लाइन में आते हैं कि जो द मैक्सिमम वेलोसिटी होगा डज नॉट अकर एट द फ्री सरफेस। फ्री सरफेस पे मैक्सिमम वेलोसिटी हमें नहीं मिलता है, मैक्सिमम वेलोसिटी हमें नहीं मिलता है। कहाँ पे मिलेगा? कहाँ पे मिलेगा? एट द फ्री सरफेस बट इज यूजुअली बिलो द फ्री सरफेस ए डिस्टेंस ऑफ 0.05, 0.05, ठीक है, टू 0.25 ऑफ द डेप्थ। ये जो आपका मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा? तो जितना डेप्थ है टोटल, मान लीजिए टोटल डेप्थ रहा होगा 100, टोटल डेप्थ रहा होगा 100, ठीक है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ मिलेगा? तो 100 गुना 0.05, 0.05, तो कितना हो गया आपको? 5 मीटर। यानी ऊपर से 5 मीटर जाइएगा ना नीचे, तब वहीं पे आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगा, तब वहीं पे आपका मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगा। तो द मैक्सिमम वेलोसिटी डू नॉट अकर एट द फ्री सरफेस बट इट यूजुअली बिलो द फ्री सरफेस एट ए सरफेस ए डिस्टेंस ऑफ 0.05 टू 0.25 ऑफ द डेप्थ। यानी इसके बीच में आपको मैक्सिमम वेलोसिटी देखने को मिलेगा। पूरा 100 मीटर का डेप्थ था इसका, तो कहाँ मिलेगा? 100 गुने 0.05 कर दिए, यानी 5 मीटर। यानी ऊपर से जब 5 मीटर नीचे जाइएगा तो वहां पे आपको मैक्सिमम वेलोसिटी देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, यहाँ पे सरफेस वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी कितना पे होता है? तो 0.6 टू 0.8 वाला पे मैक्सिमम वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो आइए इस चीज को भी देख लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी अलोंग द वर्टिकल, एवरेज वेलोसिटी अलोंग ए वर्टिकल लाइन इज समटाइम्स डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द वेलोसिटी ऑफ at 0.6 of the depth, but a more reliable method is take to average of the 0.2 to 0.8 के बीच में of the depth according to measurement of the US Geological Survey, ठीक है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अकॉर्डिंग अगर आप एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको अपर सरफेस से 0.6 टाइम अपर 6 टाइम ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो पहुंचना होगा। यानी 0.6 इंटू 100 कितना हो गया? 60 हो गया। यानी ऊपर से 60 मीटर जाइएगा तब आपको वहां पे एवरेज। लेकिन यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अकॉर्डिंग आपको 0.2 इंटू 0.8 के रेंज में आपको एवरेज वेलोसिटी आपको मिलेगा। क्लियर हो रहे हैं पॉइंट से? तो यहाँ पे सभी को हम मेंशन कर दिए। ये क्या है आपका? ऊपर में जो आपका यहाँ पे वेलोसिटी है उसको सरफेस वेलोसिटी बोल रहा है। डेप्थ ऑफ फ्लो को बाई से डिनोट कर रहे हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ मिलेगा? 0.05, ठीक है, 0.05 बाई टू 0.25 के बीच में। और एवरेज वेलोसिटी 0.6 बाई और 0.2 टू 0.8 बाई पे। अब इसका हम सेक्शन बनाकर देखते हैं कि बेड पे अगर कंटूर भी बना सकते हैं। कंटूर मतलब क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे बेड के पास 0 होगा तो सभी को एक लाइन से मिला दिए, उसके बाद वाला लेयर में क्या होगा? वेलोसिटी 1 होगा, उसको एक लाइन से मिला दिए। इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बेड पे क्या था? 0 था। उसके अपर लेयर पे गए तो वेलोसिटी थोड़ा सा बढ़ा, फिर अपर पे गए और बढ़ा और बढ़ा। एक टाइम आएगा जहाँ पे एवरेज मिल जाएगा, फिर मैक्सिमम मिलेगा, फिर वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यही मेरा क्या बना? वेलोसिटी प्रोफाइल, ठीक है। यही मेरा वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। पाइप फ्लो के केस में भी सेम चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या था? 0, फिर इसे बढ़ा, जाना चाहिए इस तरह लेकिन चल गया ऐसे, ठीक है। यहाँ पे अपर सरफेस पे वेलोसिटी क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ टर्म यहाँ पे आपको इंडिकेट किए हैं जिसको आपको जानना है। बाई किसको हम डिनोट कर रहे हैं? डेप्थ ऑफ फ्लो को। बाई से यानी बाई अगर लिखा मिलेगा तो आपको क्या पढ़ना है? डेप्थ ऑफ फ्लो। एम रहेगा तो साइड स्लोप, ठीक है। एम साइड स्लोप कहने का मतलब 1 हॉरिजेंटल 2 वर्टिकल ऐसा करके दिया रहेगा। तो एम है साइड स्लोप। एफ आर है फ्रॉड नंबर, एफ आर या एफ ई दोनों है फ्रॉड नंबर, ठीक है।
क्यू क्या है फ्लो रेट, आर क्या है हाइड्रोलिक रेडियस एट ए क्रॉस सेक्शन, भी क्या है वेलोसिटी, क्यू क्या है फ्लो टेम्परेचर, टी क्या है टॉप विड्थ। ठीक है, सेक्शन बनाए थे और जो जितना सरफेस ऊपर वाला फ्री सरफेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कांटेक्ट में है उसी के विड्थ को हम लोग टी से डिनोट कर रहे थे। तो टॉप टॉप विड्थ हो गया, एस नॉट चैनल बॉटम स्लोप हो गया, आर ई क्या हो गया रिनॉल्ड नंबर हो गया, ए क्या है एरिया ऑफ द फ्लो है, डी क्या है हाइड्रोलिक वाटर डेप्थ है, ई क्या है स्पेसिफिक एनर्जी है, ये सब आगे वाला चैप्टर में मिलेगा। क्यू डिस्चार्ज ओवर विड्थ, बी क्या है बॉटम चैनल विड्थ है, वी क्या है एवरेज वेलोसिटी फ्लो डेंसिटी है, एल क्या है लेंथ ऑफ चैनल, पी क्या है वेटेड पेरीमीटर, वी क्या है वॉल्यूम है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये जो आपका चैप्टर था हम लोग देखिए यहाँ पे देख सकते हैं जो हम पढ़े थे अभी तक, एक सेकेंड, जो आपका हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है हम लोग क्या क्या देखे अभी टॉपिक में एक बार मिला लीजिए, कुछ छूटा तो नहीं। इंट्रोडक्शन टू ओपन चैनल फ्लो देख लिए, कंपेरिजन बिटवीन ओपन चैनल एंड फ्लो एंड पाइप फ्लो के बीच में देख लिए, ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स भी देख लिए थे हम लोग, जैसे हम लोग डेप्थ ऑफ फ्लो निकालना, वेटेड पेरीमीटर, वेटेड एरिया, ठीक है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, ये सब ज्योमेट्रिक पैरामीटर में देख लिए थे। क्लासिफिकेशन ऑफ ओपन चैनल देख लिए थे हम लोग, क्लासिफिकेशन ओपन चैनल फ्लो के बारे में, अनस्टेडी फ्लो, आपका यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, टर्बुलेंट, आपका लेमिनार, ये सब देखे थे। ओपन चैनल मेला में हम क्लासिफिकेशन करके देख रहे थे, नेचुरल, आर्टिफिशियल, आपका ओपन, क्लोज्ड, इस तरह से प्रिज्मेटिक, नॉन प्रिज्मेटिक, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देख लिए, यानी टोटल आपका टॉपिक कवर होता है। ठीक है, अब हम ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि इससे तो न्यूमेरिकल है नहीं तो ऑब्जेक्टिव ही कर लेते हैं। और जो मॉड्यूल 1 था उसमें न्यूमेरिकल था तो न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करवाए थे, उसका भी ऑब्जेक्टिव ला देंगे। ठीक है, उसका भी ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, कभी टाइम मिलेगा तो पूरा सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ से हम लोग कहाँ से ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आंसर कैले जाइएगा, इसमें सारा कुछ पढ़ाया हुआ है। ठीक है, आपको आंसर करते जाना है। ठीक है, चलिए आंसर करना है। द चैनल हुज बाउंड्री इज नॉट डिफॉर्मेबल, अगर बाउंड्री वैसा चैनल जिसका बाउंड्री डिफॉर्मेबल नहीं था उसको हम लोग क्या बोलते थे, रिजिड बाउंड्री चैनल बोलते थे। ठीक है, आपको देखिए यहाँ तो वैसे टिक लगाया हुआ है, लेकिन आप सुनिएगा, सुनिएगा, खाली देखना है, आंसर तरफ देखना नहीं है, आंसर तरफ देखना नहीं है, सुनिएगा और आंसर कीजिएगा और बताइएगा कि इसमें जो 14-15 क्वेश्चन है उसमें कितना सही आपका गया है। ठीक है, द चैनल हुज बाउंड्री इज नॉट डिफॉर्मेबल, कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कीजिएगा आपको कितना सही गया, आपको सुनना है, आंसर करना है, खाली आपको वीडियो देखना नहीं है। ठीक है, आप सुनते जाइएगा, आंसर करते जाइएगा। द चैनल हुज बाउंड्री इज नॉट डिफॉर्मेबल, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, ऑप्शन 1 रिजिड बाउंड्री चैनल, प्रिज्मेटिक चैनल, मोबाइल बाउंड्री चैनल, नॉन प्रिज्मेटिक चैनल। तो जिसका बाउंड्री डिफॉर्मेबल नहीं था उसे हम लोग क्या बोलते थे, तो ऑप्शन हो जाएगा रिजिड बाउंड्री चैनल। ठीक है, सही गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन सुनिएगा, ए चैनल विथ अनवेरिंग क्रॉस सेक्शन, वैसा चैनल जिसका क्रॉस सेक्शन और बेड स्लोप वेरी नहीं करता था यानी कांस्टेंट रहता था, उसको हम कौन सा चैनल बोलते थे, प्रिज्मेटिक, नॉन प्रिज्मेटिक, मोबाइल चैनल, बाउंड्री चैनल। तो जिसका वेरी नहीं करता था उसको बोलते थे प्रिज्मेटिक चैनल। क्लियर है। चलिए तीसरा है, स्मॉल स्लोप चैनल किसको बोलते थे, तो जब उसका जो चैनल स्लोप था उसका वो कितना हो, लेस देन 1/10 से कम होता था, तो उसे हम बोलते थे स्मॉल स्लोप चैनल। ठीक है, अगर चैनल स्लोप का वैल्यू ग्रेटर देन 10 हो जाता तो उसे लार्ज स्लोप चैनल बोलते। ये स्लोप चैनल हैज ए बॉटम स्लोप जब उसका वैल्यू 1/10 से क्या हो, ग्रेटर हो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रिनॉल्ड नंबर फॉर ए फ्लो इन ए चैनल इज 1000, देन टाइप्स ऑफ फ्लो, अगर किसी फ्लो में रिनॉल्ड नंबर 1000 है तो उसे कौन सा फ्लो कहेंगे आप, लेमिनार, टर्बुलेंट, ट्रांजिशन, एसटीडी। तो हम पढ़े थे इसमें, आप पहले आंसर कीजिएगा क्या होगा, ट्रांजिशन। तो इसमें पढ़े थे कि अगर 500 से कम होता है तो उसको लेमिनार फ्लो कहते हैं, 2000 से रिनॉल्ड नंबर ज़्यादा होता है तो उसको टर्बुलेंट कहते हैं, और बिटवीन 500 टू 2000 के बीच में रहता है उसे ट्रांजिशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, आते हैं छठा नंबर में, इन ओपन चैनल द फ्लो टेक्स प्लेस ड्यू टू, जो आपका ओपन चैनल में फ्लो होता है वो किसके वजह से होता है, ओपन चैनल, ये अभी जस्ट पीछे पढ़ाए थे, ओपन चैनल में किसके कारण होता था, ग्रेविटी के कारण। ठीक है, और पाइप फ्लो रहता था हाइड्रोलिक प्रेशर के कारण। तो छठा के भी सही गया होगा। सातवां क्या आते हैं, फ्रॉड नंबर अगर सेक्शन 1 पे 1 है, फ्रॉड नंबर अगर 1 है तो उसे हम लोग क्या कहते थे, द क्रिटिकल फ्लो कहते थे। कौन सा फ्लो कहते थे, क्रिटिकल फ्लो। तो यहाँ पे आपको मेंशन भी कर दिए कि अगर लेस देन 1 है तो सब क्रिटिकल, इक्वल टू 1 है तो क्रिटिकल, और एक 1 से ग्रेटर है तो उसको सुपर क्रिटिकल। तो ऑप्शन यहाँ पे बोल रहा है कि जो आपका फ्रॉड नंबर है 1 के बराबर है तो क्या होगा, क्रिटिकल फ्लो होगा। ठीक है, आठवां नंबर पे आते हैं, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में बी कॉज्ड बाई,
जो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है वो किसके कारण होता है? तो द चेंज इन विड्थ, डेप्थ एंड बेड स्लोप ईटीसी ऑफ द चैनल एंड ऑब्स्ट्रक्शन क्रॉस सेक्शन अक्रॉस ए चैनल ऑफ ए यूनिफॉर्म विड्थ। तो ऑब्स्ट्रक्शन मिल रहे तो उसी को तो हम लोग वैरिड बोलते थे या नॉन यूनिफॉर्म बोलते थे। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, यानी ए और बी दोनों। ठीक है, आते हैं 9th नंबर क्वेश्चन आते हैं। व्हेन द डेप्थ ऑफ फ्लो चेंज ग्रेजुअली ए लेंथ ऑफ द चैनल देन द फ्लो विल बी टर्म एज। अगर आपका एक चैनल है उसमें देखते हैं कि इसका जो फ्लो है वो ग्रेजुअली वैरिड कर रहा है, लेंथ के हिसाब से इसको देख रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे? ग्रेजुअली वैरिड। और रैपिड कब होता था? जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन से टकराएगा, एक बार राइज होगा, फिर क्या होगा? फॉल होगा, फिर राइज होगा। तो यहाँ डेप्थ ऑफ फ्लो का जल्दी जल्दी चेंजेज हुआ है, ठीक है, तभी इसको बोलते हैं रैपिड वैरिड फ्लो। लेकिन यहाँ ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, तो ग्रेजुअली चेंज हो रहा है तो क्या उसको बोलेंगे? ग्रेजुअली वैरिड। वैरिड तो हो रहा है, जब लहर दे रहा है तो इसमें तो चेंज डेप्थ ऑफ फ्लो हो रहा है, डेप्थ ऑफ फ्लो है जो चेंज हो रहा है, लेकिन ग्रेजुअली हो रहा है। ठीक है, ग्रेजुअली हो रहा है, पूरी लेंथ पे हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेजुअली वैरिड फ्लो बोलते हैं। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर पे आते हैं। द फ्लो इन विच डेप्थ ऑफ फ्लो चेंज अब्रप्टली ओवर ए स्मॉल लेंथ ऑफ द चैनल इज कॉल्ड रैपिड वैरिड फ्लो। तो ये चीज तो अभी जस्ट पढ़ाई। इफ द फ्लो कैरेक्टरिस्टिक सच एज वेलोसिटी ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो, डेप्थ ऑफ फ्लो एट एनी पॉइंट इन ओपन चैनल फ्लो रिमेन कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट रहता था तब उसे क्या बोलते थे हम लोग? तो स्टेडी फ्लो बोलते थे। तो आप ऑप्शन सुनिएगा, अनस्टेडी, यूनिफॉर्म, अस्टेडी, नॉन यूनिफॉर्म। तो क्या होगा? ऑप्शन अस्टेडी। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाइड्रोलिक रेडियस किसे कहते थे? तो हाइड्रोलिक जो रेडियस आर था वो क्रॉस सेक्शनल एरिया टू द बेटेड पेरीमीटर था। क्या था? बेटेड पेरीमीटर। तो यानी एरिया बाई पी को हम लोग क्या बोलते थे? आपका हाइड्रोलिक रेडियस बोलते थे। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया टू द बेटेड पेरीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 13 नंबर। कैलकुलेट द मीन हाइड्रोलिक रेडियस फॉर ए चैनल हैविंग 20 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया और 50 मीटर बेटेड एरिया। जब आपका वैल्यू, एरिया का वैल्यू 20 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है और पी का वैल्यू 50 मीटर दिया हुआ है, तो हाइड्रोलिक रेडियस बताइए। तो कितना हो जाएगा? 8 बेटेड क्रॉस सेक्शनल एरिया टू द बेटेड पेरीमीटर यानी 20/50, तो 0.4 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 13 का हो गया। 14 का हाइड्रोलिक डेप्थ किसे कहते थे? तो जो बेटेड एरिया होता था, बेटेड एरिया होता था टू द टॉप ऑफ द विड्थ। ठीक है, यानी जिसको हम टी से डिनोट करते थे, यानी एरिया टू द टी, इसी को हम लोग क्या बोलते थे? हाइड्रोलिक डेप्थ बोलते थे। तो ऑप्शन यहाँ पे सी नंबर पड़िएगा, बेटेड एरिया टू द टॉप विड्थ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। बेटेड पेरीमीटर फॉर ए रेक्टेंगल सेक्शन इज गिवन बाय द फार्मूला। तो हम पेरीमीटर निकाल रहे हैं इस तरह से, तो ये डेप्थ है किसका? रेक्टेंगल का ना बोला है, रेक्टेंगल का सेक्शन बनाइएगा। ये रेक्टेंगल का सेक्शन हो गया, ये बी है, ये डी है, ये डी है। तो बेटेड पेरीमीटर ये इसी को ना बोले थे जिसमें टच होकर फ्लो कर रहा है, तो ये बी हो गया अब प्लस एक डी कितना डी? 2D। तो बी प्लस 2D इसका क्या हो गया? बेटेड पेरीमीटर हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये आपका यहाँ तक कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग मॉड्यूल 3 का मैराथन लेकर चलेंगे। ये अभी आपका मॉड्यूल 2 कंप्लीट हो गया, मॉड्यूल 1 कंप्लीट कर दिए। ठीक है, एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, अगर आप टाइम टू टाइम, आपको नोट्स नहीं बनाना है, अगर आपका एग्जाम नज़दीक है तो नोट्स नहीं बनाना है, और अगर आपका अभी बहुत टाइम है तो नोट्स बना सकते हैं, और अगर नहीं है तो 9905533471 पे आप कांटेक्ट करके पीडीएफ को ले सकते हैं। जो मेरा नेक्स्ट एपिसोड होगा वो मॉड्यूल नंबर 3 का मैराथन होगा। ठीक है, वहां पे जो भी टॉपिक होगा उसको कवर किया जाएगा। मॉड्यूल 1 आपको फुल्ली कंप्लीटेड है, मॉड्यूल 2 कंप्लीट हो गया, मॉड्यूल 3 अब आने वाला है। इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगर हमें रिस्पांस अच्छा मिला तो आपको पूरे 6 मॉड्यूल होगा शायद, इसमें 6 मॉड्यूल को इसी तरह से कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, और आपको इजिली एक जगह मिल भी जाएगा, पढ़ने में भी आसान लग रहा है। ठीक है, आरसीसी का जो आपका प्रैक्टिस सेशन है उसे करना ना भूले। अगर तीनों प्रैक्टिस सेशन 1, 2 और तीनों अगर कर लेते हैं तो एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा उससे। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का, जियो टेक्निकल का सभी प्रैक्टिस सेशन ऑलरेडी अपलोडेड है, वहां पे जाके आप पढ़ सकते हैं। बस अब सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड करना है। ठीक है, तो एक बार जाइए, अच्छे से पढ़िए, तैयारी कीजिए और एग्जाम दीजिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, मॉड्यूल नंबर 3 में। ठीक है।